प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला आता है 140। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन जो केवल या तो अपने आप से घटती हों या एक से घटती हों, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 140 देखो, पहले हम किसको देंगे? इसको, इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 से काट देते हैं 70 बार। फिर 2 से बताओ 35 बार। फिर 5 से, 5 सत्ते 35। तो 140 के गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। अब इनको घात के रूप में कैसे लिख देंगे कि अगर 2 की गुना 2 बार है तो इसे घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 5 और गुना 7। फिर आता है हमारा 156। 156 को देखो, ये रहा 156। इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 6। तो 2 से, 2 सत्ते 14, एक बच जाता है 2 अट्ठे 16, यानी 2 से 156 को काट दिया 78 बार। फिर से काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 निम 18। फिर किससे? 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखो 156 के गुणनखंड आते हैं हमारे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। तो ये हो गया 2 की घात 2 गुना 3 और गुना 13। फिर आता है हमारा 3825। ठीक है। तो देखो, इसमें ये सोचना जरूरी है कि भाई ये संख्याएं किससे घटती हैं। तो देखो, इसका टोटल 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, इसका टोटल 18 है। ये 3 से घटता है, तो जिस संख्या का टोटल 3 से घटता है वो संख्या भी 3 से अवश्य घटेगी। तो 3825 हम इसमें भाग देने वाले हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाता है, 2 के आगे 2 उतारेंगे तो 22 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर से चेक करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। फिर से 3 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि इसका टोटल 3 से घटता है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो, इसमें लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 5 है। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 होता है वो 5 से अवश्य घटती है। 5 से काट देते हैं। देखो, 5 अट्ठे 46। ठीक है। अब क्या बचता है? 2, 25 हो जाएगा उतारने के बाद। 5 पंजे 25। बताओ किससे? 5 से। कितनी बार? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो देखो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिखेंगे। 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। तो देखो, ये हो गया 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 और गुना 17। ठीक है बच्चों। अब आते हैं 5005। अब देखो, 5005 में इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से अवश्य घटेगी। उसके बाद किससे घटेगी? ठीक है, करके देखते हैं। जैसा भी होगा पता लगता चला जाएगा। ठीक है, तो लिखा हमने 5005। ठीक है, ये लिखा 5 से, 5 एकम 5 और क्या? 5 एकम 5। अब देखो, ये 1000 एक बार कट गया, गुना करके देखते हैं। देखो, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। फिर से अगर हमें ऐसे लगता है कि नहीं हम काट नहीं सकते, तो हम अलग से भाग देकर भी काट सकते हैं। कैसे? मान लो हमें ये काटना है, तो देखो ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7, 3 बच गया। भाई देखो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, ये हमारा 1001, तो ये 7 से, 7 एकम 7, कितना बच जाता है? 3, 7 चौक 28। ठीक है, कितना बच जाता है? 2। अब 2 के आगे 1, तो 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, तो हमने इसे काट दिया 143 बार।
अब 4 और 1 5 और 3 8। अब ये क्या है, ये संख्या 3 से तो नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी और ये 7 से भी नहीं कटेगी। तो देखो 7 से अगली अभाज्य संख्या आ रही है हमारी क्या, 11। तो हम इसे 11 से काटेंगे। ठीक है, अब देखो अगर नहीं है भाग तो हम इसमें फिर से भाग दे सकते हैं। कैसे, 143 में हमने भाग दिया 11 से, 11 एकम 11, कितने बच जाते हैं, 3। ठीक है, तो 11 तिया 33। ठीक, अब आ गया हमारा ये 13। ठीक है, अब 13 तो अभाज्य संख्या है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा 5005 है, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। अब देखो ये केवल एक बार कटता है, एक बार करने का भाई 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगर हम इसकी वापस से गुना करेंगे, 11 और 13 की गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा। फिर 143 से 7 से करेंगे, देखो 7 तिया 21, 1 2 हासिल हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30, 0 आ गई। फिर कितने होते हैं, 2 7 1 7, ठीक है, और 3 हो गए 10। ठीक है, अभी आ गया हमारा, अब इससे करेंगे तो वापस आ जाएगा। हमारा अगला गुणनखंड है 7429। अब हम इसके गुणनखंड करने वाले हैं। चलो 7429। अब हम इसे पहले काट के देखते हैं, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, जिससे भी काटते काटते चले जाएंगे। अब देखो ना तो ये किसी से घटेगा, फिर ये कटेगा जाकर हमारा, मैं बता देता हूं, ये 17 से कटेगा। अगर हम ऐसे लगता है कि हम भाग नहीं दे सकते 17 से सीधे सीधे, तो हम अलग देकर देख सकते हैं। देखो कैसे, वैसे तो सीधे भी दे सकते हैं, भाई 17 चौका 68, लेकिन ये है 7429। किससे, 17 से, 17 चौका 68, घटाएंगे, 14 में से 8 जाके बचते हैं 6। अब आ गया 2। ठीक है, क्या आया, 17 तिया 51। ठीक है, अब इधर से ये क्या, 2 में से 1 जाके 1 बच जाता है, 6 में से 5 जाके बच जाता है 1। अब हमने उतारा 9 और 17 सत्ते हो गए 119। तो ये कट गया कितनी बार, 437 बार। ठीक है बच्चों, अब ये 437 बार कट गया 17 से। अब हम इसे काटने वाले हैं किससे, 19 से। देखो 19 से कटेगा, नियम होते हैं इसके। ठीक है, अब भाई हम फिर से देखो 437 को किससे काट देते हैं, 19 से। 19 दूनी 38। ठीक है, अब देखो ये 3 है, ये 8 है, क्या इधर से दाई लेंगे, 13, 13 में से 8 जाके बचते हैं 5। अब उतार लिया 7। ठीक है, 19 3 57। ठीक है बच्चों, तो ये कट गया 19 से 23 बार। अब देखो 23 को फिर क्या, 23 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो हम लिख सकते हैं इसके गुणनखंडों के रूप में कि 7429 इक्वल हो जाएगा क्या, बोलो, 17 गुना 19 और गुना 23। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। देखो 140 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। 2 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 की गुना कितनी बार है, देखो 2 बार है ना। ठीक है, अब ये सिंगल नंबर है, 156 में भी 2 की घात कितनी है, 2, 3 अकेला और 13। ठीक है, अब ये देखो कितनी है, 2 बार, 5 की कितनी, 2 घात, और ये हो गया 17, 5005। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, गुना करके देखेंगे तो आएगा 7429, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 में हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी मैसे महत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये है 26 और 91। अब देखो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर
अभाज्य गुणनखंड करने पर। कर देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, देखो 26 बराबर सीधे कर देते हैं। ठीक है, बताओ क्या होंगे? 2 से 2 गुना 13, 13 दूनी 26। अब ये आ गया 91। अब बताओ 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। अब बताएं, देखो जो हमारा, इसे पावर के रूप में तो लिख नहीं सकते, सिंगल नंबर है। अब आता है हमारा HCF यानी मैस है। देखो अब इसका मतलब है महत्तम समापवर्तक। मैसे किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। यानी जो हमारा मैसे होगा वो इस छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। जो भी संख्याएं हैं हमारी, जैसे 26 है और 91 है, तो इससे बड़ा कभी नहीं होगा, इसके बराबर हो सकता है। अगर इससे भी कोई छोटी संख्या होती तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा। तो देखो मैसे के लिए हम लेते हैं, देखो ये इसमें कॉमन है, तो यही है इसका मैस है। ठीक है, 13 तो लिखेंगे, इसीलिए क्या कर लेते हैं कि क्या लिखेंगे, HCF 26 और 91 इक्वल हो गया कितना, 13। ठीक है, अब देखो अब हम निकालते हैं इनका लेशन। अब लेसे में देखो, लेसे में क्या होता है कि जैसे 2 गुना 13 गुना 7 गुना 13, इस कॉमन में से एक, यानी सबसे बड़ी घात ली जाती है। यहाँ घात नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो 2 गुना 7 और गुना 13। अब देखो जब हम इसकी आपस में गुना करेंगे तो क्या है, देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुना कर लेते हैं तो आएगा 182। यही है इसका HCF, आता है 13 और ये आता है 182। अब देखो मैच है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काट, लेस है लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 91 से कट जाती है, तो वो है 182। देखो 26 से भी कट जाएगा और 91 से भी कट जाएगा। 91 टू जा 182। अब आता है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पांच सौ दस अभाज्य गुणनखंड करने पर हर वर्ग में लिख सकते हैं। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती हो या एक से। ठीक है, 510। ठीक है, अब देखो इस संख्या में बाद में क्या है, जीरो, इकाई का अंक जीरो है तो 5 से अवश्य घटेगी। अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया था अभी प्रश्न नंबर 1 में। बताओ किससे काटे, 5 से। 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, किससे कटेगा, 2 से। ठीक है, बताएं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा, देखो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 17 बार 17 दिया क्या, मतलब हम इसे क्रम से रख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना हमने लिखा 17। ठीक है, अब आ गया 92, 92। अब 92 के भी टुकड़े कर लेते हैं, 92। अब देखो क्या है, 2 से करके दिखा रहा हूं, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 से कितना, 23। अब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है,
अब देखो मैं इनको मिटा देता हूँ नीचे गुणनखंडों को, ये चलो लिखे रहने दो। अब देखो सबसे पहले आती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 3 5 17, 2 गुना 2, इसमें कितनी बार है? 2 बार। तो देखो ये जो सिंगल नंबर है ये हमारा कॉमन हुआ, हम इसे थोड़ा सा घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 23। अब HCF होगा छोटी पावर, देखो 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम लेंगे 2। 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 है नहीं है, 17 नहीं है, 23 है नहीं है, तो HCF आया हमारा 2। ठीक है, अब हम लेते हैं LCM। अब LCM कैसे लेंगे? देखो यहां पर सिंगल नंबर 2 है और यहां 2 की पावर 2 है, तो हम लेंगे क्या? 2 की पावर 2 गुना 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लेंगे, 5 है, 5 नहीं है तो लेंगे, 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी लेंगे, और ये तो हम तो ले चुके हैं, 2 की घात 2 लेंगे, फिर 23। देखो ऐसी संख्या कोई भी गुणनखंड छोड़ेंगे नहीं, अगर वो डबल है तो डबल वाला लेंगे, सिंगल वाला छोड़ देंगे। देखो इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार, इसमें 2 बार है तो ये लिया, तो ये तो इसके अंदर ही आ गया। 3 है, नहीं ले लिया, कॉमन नहीं है फिर भी लिया, LCM है। 5 है, ठीक है, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 भी, ये हमारा आ चुका है। अब हम इसकी गुना कर देंगे। अब देखो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, और फिर इसमें 17 से गुना करेंगे और फिर 23 से, और ये आ जाएगा हमारा 23,460, जो मैंने पहले ही कर रखा है, 23,460। तो अभी हम सीख रहे हैं केवल LCM निकालना। ठीक है, अब देखो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमारा देखो आधा क्वेश्चन है ये हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के बराबर होता है। ये हम पहले बाद में करते हैं, पहले हम इसको गुणनखंडों के रूप में निकाल के हल क्या करेंगे? चलो मैं इसको पार्ट कर देता हूं। 336 अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कर देंगे 336, बताएं। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो ये तो सबसे पहली बात है भाई, देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, इकाई का अंक 8 है, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, और कितना 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, कितनी बार 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, कितनी बार 21 बार, फिर किससे 3 से, कितनी बार 7 बार, और फिर 7 है ही, तो हमने लिखा इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7। अब देखो लिख दिया। अब हम करते हैं इसको घात के रूप में। 2 की घात कितना? 1 2 3 4 गुना 3 और गुना 7। ठीक है, अब आता है हमारा 44 54, ठीक है, 54। अब देखो 54 को हम सीधे सीधे कर सकते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे, कितनी बार 27 बार, फिर किससे 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से, चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 ती 27 और 27 दूनी 54। इसको भी घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखा तो क्या आया? 2 गुना 3 की घात 3। निकालेंगे HCF। तो देखो HCF में लेते हैं छोटी पावर, 2 की घात 4 है, यहाँ 2 है तो लेंगे 2, यहाँ 3 सिंगल है, यहाँ 3 की घात 3 है तो लेंगे 3, 7 है नहीं है तो छोड़ दिया, तो क्या आया 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है, 6 को कैसी संख्या है, 6 से 336 और 54 दोनों कट जाएंगे, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है। देखो इसके बाद में देखो, वैसे तो ये 2 से भी कटा था, दोनों संख्याएं कटती है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो ये दोनों संख्याएं 3 से भी कटी थी,
कट सकती हैं, लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है कि अब इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 336 और 54 कटता हो वो है 6। इसके अलावा कोई संख्या नहीं, छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी केवल है क्या, 6। अब हम लेते हैं लैशे यानी एलसीएम। अब एलसीएम छाड़ने का तरीका 2 की घात 4 है, ध्यान है, तो ये हम लेंगे 2 की घात 4 गुना 3 है, 3 की घात 3 है तो हम लेंगे 3 की घात 3, 7 है तो लेंगे 7। ठीक है, अब देखो हम इसकी गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, और 3 की 3 से 3, 3 9 और 3 27 और गुना 7। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से करते करते हमारा आ जाएगा, ये कितना आएगा मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, ये आ गया हमारा 3024। 3024, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं गुणनखंडों को। अब हम सीखेंगे क्या है, देखो हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं कि सिद्ध कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और लैसे के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे, देखो एक तरफ हम 26 और 91 की गुना करेंगे और उसको बराबर फिर हम करेंगे में से और लैसे की गुना। तो इन दोनों का गुणनफल हमें लाना है इक्वल। ठीक है, कैसे, फिर से देखो, में से गुना लैसे यानी 13 गुना 182 बराबर होगा 26 गुना 91। ठीक है, फिर यहां आते हैं 510 गुना 92, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, और में से है 2 और 23,460 की गुना करके वही आएगा जो इन दोनों की गुना करके आएगा। ठीक है, 336 और 54 की गुना करेंगे, जो आंसर आएगा वही हम क्या 6 और 3024 की गुना करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो गुना करते हैं, अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है हमारा में से गुना लैसे बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, देखो अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि हम में से और लैसे तो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे कि हम इसकी जांच की बात कर रहे हैं कि जो हमारी जांच है वो कह रहा है कि जांच कीजिए। जांच करना है हमें, क्या जांच करना है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम निकालेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इन खत्म हो गई थी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी 26 और 91, और क्या है फिर निकालना है हमें में से गुना लैसे। देखो में से क्या है हमारा, में से है 13 और गुना क्या है हमारा 182। तो देखो जो इसकी गुना करके आएगा वही इसकी गुना करके आएगा, और ये आएगा 2366, 6 कम 6, ये हो गया 2366, और ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी लास्ट का अंक 6, 2366। तो देखो हो गया ना सिद्ध कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आया 2366। ठीक है बच्चों, क्या आया 2366, और में से और लैसे का गुना करके भी क्या आया 13 गुना 182, 2366। तो ये सिद्ध हुआ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वही होता है जो में से और लैसे। ये देखो केवल दो संख्याओं पर निर्भर करेगा, दो संख्याओं के लिए ये सत्य है। अब आता है हमारा ये क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो कर लेते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये हो गया हमारा 510 और गुना हो गया 92। ठीक है, तो देखो 2 0 0, तो हम इसकी गुना करेंगे
और गुना मैंने पहले कर रखी है, ये आ रहा है हमारा 46,920, 46,920। अब हम निकालेंगे क्या, में से गुना ले से, में से गुना ले से, यानी HCF गुना LCM। अब देखो हमारा क्या है 2, और गुना हम कर देंगे 23,460। अब देखो 23 दूनी 46, ये रहा, और 2 जीरो 0, 2 छिक 12 का 2 का हासिल को 1, और 2 चौका 8 और 1 9, और आ गया 23 दूनी 40। तो यानी इसका भी आएगा 46,920। खुद करके देख सकते हैं कि वे इनके गुना करके ये आएगा। तो देखो हम कह सकते हैं इति सिद्ध, यही सिद्ध करना था, है ना। देखो जांच कीजिए कि क्या, तो हमारी जांच सही है कि भाई क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। अब हम इसमें आते हैं तीसरे में। तीसरा भी देखो क्या है, पहली संख्या हमारी 336 और दूसरी संख्या हमारी 54। तो ऐसे लिखेंगे, जांच करेंगे फिर से, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 336 और गुना दूसरी संख्या है हमारी 54। ठीक है। अब देखो जब हम इसकी गुना करेंगे तो गुना देखो सीधी सीधी नहीं हो सकती कि भाई हम 54 को इसमें सीधे से गुना कर दें एकदम से। और ये मैंने कर रखी है 18,144, 4 छिक 24, 18,144। ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं क्या, अब हम लेंगे में से गुना ले से। ठीक है, में से गुना ले से लेंगे, में से, यानी हम लिख सकते हैं HCF गुना LCM इक्वल। देखो ये हमारा HCF यानी में से, और ये हमारा ले से 3,024। ठीक है, गुना करेंगे, देखो गुना करके देखते हैं। 6 चौक 24 हो गया 4, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 कम 6 और 1 फिर से दे नहीं 6 0 0, और क्या 1 और 6 तिया 18। ठीक है, 18,144। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की तो आया 18,144, और HCF और LCM की गुना की 6 गुना 3,024। ठीक है, तो क्या आया बताओ, 18,144। देखो 18,144 और ये भी 18,144 हो सकता है, मैंने शायद 24 बोला था। देखो ठीक है, तो यही थी ना हमारी जांच। जब हमारी जांच सफल हुई तो इति सिद्धम। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है HP हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। देखो क्या था भाई, हमें दो संख्याएं दी 26 और 91। पहले हमने क्या इसके अभाज्य गुणनखंड किए, में से निकाला, ले से निकाला। फिर हमने क्या इन दोनों संख्याओं की गुना की 26 और 91 की, यह आया 2,366। फिर हमने गुना की में से और ले से की, आया हमारा 100। देखो हमारा आया था ये में से और ले से 13 गुना 182, ये भी आया 2,366। यही सिद्ध करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें भी हमने देखो दोनों संख्याओं की गुना की 510 गुना 92, 46,920, और में से ले से की गुना की 46,920। इसमें हमने 336 के गुणनखंड किए, ये रहे गुणनखंड। ठीक है, 2 की घात 4 और ये 3 गुना 7। तो देखो में से कैसे लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ सिंगल नंबर 2 है, तो छोटी पावर को लेते हैं। 3 की, ये 3 है और ये 3 की पावर 3, तो लिया हमने क्या, ठीक है ये लिया हमने छोटे वाला 3, 2 तिया 6। लेसे में बड़ी पावर लेते हैं, तो यह आया हमारा 3,024। फिर हमने क्या किया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 18,144, और में से गुना ले से 6 गुना 3,024, ये है 18,144। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर
3 की ओर। ठीक है, अब 3 में भी हमें क्या करना है, 3 में भी अब हम निकालेंगे लैशय और मैशय। देखो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। कैसे, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। इससे जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें केवल 2 संख्याएं थी, एक जोड़ा था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 3 संख्याएं हैं, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड ही करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड करने करेंगे। देखो 12 किया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 की घात 2 और गुना 3। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं 15। देखो 15 के गुणनखंड क्या, 3 गुना 5, ये 3 गुना 5। अब हम आते हैं 21 पे। 21 3 गुना 7। अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। मौखिक देखो, जो हमारा में से आएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी में से, वो सबसे छोटी संख्या के बराबर तो आ सकता है, या तो 12 के बराबर आएगा या 12 से छोटा। क्यों, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या 12 हो सकती है या 12 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 12 को काटने के लिए या तो 12 चाहिए, इससे छोटा। तो देखो अब हम करते हैं में से 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें नहीं है ना इसमें है। अब देखो ये रहा 3, ये है 3 और ये 3, तो एचसीएफ आया हमारा 3। ठीक है, अब एलसीएम यानी लैशय, लघुत्तम समापवर्त। अब देखो इसमें 2 की घात 2 है, इसमें नहीं है तो ले लो 2 की घात 2, 3 3 3 कॉमन है तो इसमें से सिंगल, 5 है और 7 सभी। देखो अब 2 की घात 2 है, यानी इनमें लेना है बड़ी घात। अगर कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, यानी गुणनखंड कोई छूटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420। तो देखो एचसीएफ क्या लिखेंगे, 12, 15, ठीक है 21 का क्या आया हमारा 3। फिर लेंगे एलसीएम 12, 15 और 21 का क्या आया 420। ठीक है, अब देखो फिर आया हमारा ये दूसरा सेकंड पार्ट। मैं इसे पार्टीशन लगा देता हूं बीच में। 17, तो बताएंगे 17 के गुणनखंड। हाँ 1 गुना 17, इससे तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो कुछ अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आता है 23। 23 भी वही यही होता है 1 गुना 23। फिर आता है 29, तो 29 भी क्या आएगा 1 गुना 29। कितने आसान है ना, बिल्कुल। भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक या स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य हो जाएगी। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, बात आती है में से यानी एचसीएफ की। एचसीएफ क्या लेंगे, कॉमन। अब देखो इनमें से कॉमन है क्या, सबसे छोटा गुणनखंड कॉमन एक है, 17, 23, 23 स्वयं से कटते हैं एक बार, तो में से आया 1। फिर लेंगे लैशय, ठीक है, यानी एलसीएम। अब बताएं, तो देखो ये भाई एक तो है, एक तो गुणनफल में नहीं लिया जाएगा, 17 गुना 23 और गुना 29 लिया। अब मैंने इसकी देखो गुना करना ही है, 17 गुना 23 गुना 29, और मैंने गुना कर रखी है इसकी, ये आ रहा है 11,339। ठीक है, 11,339।
39 ये आया। और 11,339 ठीक है। अब देखो इसमें भी एचसीएफ एलसीएम निकाला, इसमें भी। फिर हम इसमें सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, सिद्ध करो संख्याओं का गुणनफल उनके में से लैसे के बराबर होता है। तो क्या इसमें भी करेंगे? नहीं, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं होने पर ये नियम नहीं लग सकता, क्योंकि वो 2 संख्याओं के लिए सत्य है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लैसे। ठीक है। अब आते हैं 8, 9, 25। इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर अब देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3। फिर 9 के गुणनखंड करेंगे, यानी 3 गुना 3, यानी 3 की घात 2। 25 के गुणनखंड करेंगे 5 गुना 5, यानी 5 की घात 2। लेंगे में से, बताओ में से क्या है, बताइए। देखो 2 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 2 है, तो इनमें से कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो में से होगा 1। क्या होगा? 1। फिर लेशे यानी एलसीएम, और ये क्या था हमारा? एचसीएफ। ठीक है। आप बताएं। लेसे में 2 की घात 3 है, लिया जाएगा। 3 की घात 2 है, लिया जाएगा। 5 की घात 2 है, लिया जाएगा। तो ये हमने किया 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 और गुना 5 की घात 2। 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का वर्ग 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 5 का वर्ग 5 पंजे 25। अब देखो कितना होता है। देखो 25 अठे 25 चौका 100, 25 अठे 200, 2 नीम 18, कितना आ गया? 1800। मैंने गुना करके देख रखी है इसकी। ठीक है। तो देखो क्या हम सिद्ध करें? नहीं, इसके लिए सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी 3 नंबर है। तो फिर से एक बार पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याएं किया 3 गुना 5 21, 3 गुना 7। तो में से में जो कॉमन है वो लैसे में बड़ी पावर, अगर पावर नहीं है उसके अलावा तो सब लिए जाएंगे, सारे गुणनखंड, सब गुणनखंड लिए जाते हैं। गुणनफल करने के बाद जो सब नंबर आता है वही होता है 420। अब इनमें खूबी देखें। देखो ये जो 3 है, इस 3 से 12 भी कटेगा, 3 चौक 12। इस 3 से 15 भी कटेगा, 3 पंजे 15, और 3 से 3 सते 21 भी कट गया ना। अब देखो इस लैसे की खूबी क्या विशेषता है कि अगर इसे 12 से भाग देंगे तो ये कटेगा, 15 से भाग देंगे तो भी भाग हो जाएगा पूरा पूरा, और 21 से देंगे तो भी कटेगा। ठीक है। अब ये 17, 23, 29। अब 17, 23, 29, ये जो 1 है ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों नंबरों में भाग दिया जा सकता है। 1 से 17 बार, 23 में 1 से 23 बार, और 1 से 29 बार। ठीक है। अब इसके अलावा तो इसका कोई गुणनखंड कॉमन है नहीं, क्योंकि ये खुद में ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो एचसीएफ आया 1। एलसीएम इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर 17 गुना 23 गुना 29, और उनकी गुना करके आता है 11,339। ठीक है। अब ऐसे ये 8, 9, 25 अभाज्य गुणनखंड किए। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, इसमें भी कॉमन नहीं है। देखो मैंने 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है। ठीक है। तो एचसीएफ जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका में से होता है 1, और लैसे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 8 गुना 9 गुना 25, 1800। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। ठीक है। देखो ये प्रश्न नंबर 4 मैंने लिख दिया है, और हम इसको करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। एचसीएफ
306 और 657 इक्वल 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी उन्होंने हमें दिया है क्या दिया है, एक तो दिया है उन्होंने हमें क्या, मैश है, क्या दिया है 9, ठीक है। मैसे को क्या HCF दे दिया, और क्या दिया है हमें, एक हमें दी है पहली संख्या, पहली संख्या बताओ कहाँ है पहली संख्या, अरे भाई ये पहली संख्या ही तो हुई, और ये क्या हुई दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या हो गई हमारी 306 और दूसरी संख्या हो गई हमारी, दूसरी संख्या हो गई हमारी 657। पूछ रहा है क्या, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सिंपल है ये तो, कैसे, देखो मैं से गुना लेस है, चूंकि मैं से गुना लेस है बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो मैसे लिखेंगे, मैसे है हमारा 9 और लेस है जो हमें निकालना है, हम इसे लेसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम भी लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी 306 और गुना 657, ठीक है। अब देखो 9 को इधर से उठा के इधर ले जाएंगे, यानी एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 और गुना 657 और बटे में चला जाएगा 9, ठीक है। बताओ क्यों, देखो कोई संख्या अगर बराबर से इधर गुना में तो किससे में जाती है पता है आपको, भाग में, भाग में होती है तो गुना में, प्लस में होती है तो माइनस में, यानी इधर जोड़ में है तो इधर घट जाएगी और इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि देखो एलसीएम निकालना है 306 गुना 657 और क्या भाग में 9, बताओ भाई 9 से ये संख्या कटेगी या 657, अच्छा दोनों कटेंगी, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये दोनों संख्याओं का मैसे ही तो है, तो अगर हम मैसे को इसे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो देखो 9 से 9 सत्ते 63, कितना बच गया 2 और 9 27। तो बताओ अब हमारे पास जो हमारा एलसीएम है वो किसके बराबर आएगा, अब हम करेंगे 306 और गुना 73 और इनकी गुना करके क्या आएगा, देखो मैंने कर रखा है अभी के अभी, बता देता हूं मैंने लिखा हुआ है, और ये हो गया हमारा, लिखा तो था मैंने कहाँ को, 22,338, ये मैंने गुना करके लिखा हुआ है 22,338, ठीक है। इनकी गुना करेंगे तो ये, तो देखो ये आएगा इसका लेस है, फिर से देखो एक संख्या HCF हमारा 306 657 दो संख्याएं, इनको दे दिया हमारा मैसेज, यानी हमें पहली संख्या दे रखी है दूसरी संख्या दे रखी है और मैसेज निकालना है हमें क्या, लेस है। तो सूत्र होता है मैसे गुना लेस है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो मैसे 9 लेस है निकालना है, पहली संख्या 306 ये 657, तो देखो 9 गुना एलसीएम बराबर ये, तो एलसीएम को निकालना है हमें, इसको जब निकालना है तो इसको हमने देखो यहीं पे छोड़ दिया, उन 9 को गुना से भाग में 9 से 73 बार कटा, ठीक है। देखो 9 से 9 सत्ते 63, कितना बच जाता है 2 9 30 27, 73 और 306 की गुना करके आएगा हमारा 22,338, ठीक है। तो यही है हमारा मैस है, लिख सकते हैं मैस है ना, लेश है, एलसीएम किस किस का 306 और कोमा दूसरी संख्या हमारी 657 और यही है हमारा, ठीक है। और हम अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर।